हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो इफ़ेक्ट हुआ पूरे कंट्री पे वो कैसे कैसे पड़ा। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया का ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको चारों पार्ट मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खिलाफत आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और एनसीएम। अब हमें ये देखना है कि एनसीएम का इफेक्ट कंट्री साइड पे क्या पड़ा, मतलब पूरे देश में एनसीएम का क्या क्या इफेक्ट पड़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कहाँ की बात कर रहे हैं? अवध। अवध की जो बात हो रही है, अवध में जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको जो लीड कर रहे थे वो थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे? एक सन्यासी थे जो कि फिजी में एज ए इंडेंचर्ड लेबर भी वर्क कर चुके थे। तो वो अवध में जो लीड कर रहे थे उन्हें कौन? बाबा रामचंद्र। तो अवध में समस्या क्या थी वर्कर्स को या पीजेंट्स को? वो समस्या कुछ इस प्रकार थी कि जो मूवमेंट था वो यहाँ के तालुकदार और लैंडलॉर्ड से खिलाफ था। जो जमींदार होते हैं या तालुकाओं के मालिक होते हैं उनके खिलाफ था, जो कि पीजेंट से बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे और बहुत सारे टैक्सेस लेते थे। पीजेंट्स हैड टू बिगिन एंड वर्क एट द लैंडलॉर्ड फॉर्म विदाउट एनी पेमेंट। बिना किसी पैसे के काम कराते थे, ऊपर से रेंट लेते थे, टैक्स लेते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ दिक्कत वाली हो गई थी। मतलब यहाँ इसका मतलब क्या होता है? बेगार। बेगार मतलब क्या होता है? एक तरीके से बंधुआ मजदूरी या फिर बिना पैसे के आपसे काम कराया जाए। तो भैया क्या समस्या थी? रेंट बहुत ज़्यादा लेते थे, बहुत सारे टैक्सेस लेते थे और बिना पेमेंट के काम कराते थे, विदाउट एनी पेमेंट। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। अब क्या हुआ? जून 1920 की बात है और आपको पता है कि एनसीएम हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर 1920 से हुआ था। तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए अवध में। उन्होंने विलेजर्स की बातें सुनी, उन्हें ग्रीवांसेस समझे और वहाँ पे अवध किसान सभा को सेटअप किया। अवध किसान सभा में बेसिकली कौन से हेड थे? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। और इसकी धीरे धीरे 300 ब्रांचेस बनती चली गई। इस सभा का मेन मोटिव यही था कि भैया तालुकदार और लैंडलॉर्डों को समझाया जाए कि भाई ऐसा ना हो। जब एनसीएम स्टार्ट हुआ, ये कहानी बहुत खतरनाक है। जब एनसीएम स्टार्ट हुआ तो वर्कर्स को क्या लगा? वर्कर्स को यहाँ पे ये लगा कि अब हमें रेंट नहीं देना है, अब हमें किसी के अंडर में काम नहीं करना है, अब हमें कोई टैक्स नहीं देना है। तो देखो, सबने अलग अलग तरीके से, जैसे अवध में तो लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट किया। तो जैसे ही एनसीएम स्टार्ट हुआ, लास्ट पॉइंट देखेंगे, द हाउस ऑफ द तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्स एंड बाजार्स वर लूटेड। तो तालुकदार और मर्चेंट्स के घर में उन्होंने अटैक कर दिया, बाजारों को लूट लिया, उनके जितने ग्रेन्स थे उन्हें भी लूट लिया। तो अवध में देखो, गांधी जी ने एनसीएम में क्या बोला था कि ये बोला था बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, टाइटल सरेंडर करेंगे, प्लस आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल से, या आप क्या कहते हैं आर्मी में सर्व नहीं करोगे। ये सब चीज़ें बोली। ये थोड़ा ना बोला था कि भैया तालुकदार और मर्चेंट्स के अटैक कर दो आप। लेकिन लोगों ने ना उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। व्हेन एनसीएम स्टार्ट द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर, एक मिनट, हाँ, व्हेन एनसीएम स्टार्ट द हाउस ऑफ तालुक, मतलब आपने ये तो कहा ही नहीं था गांधी जी ने। तो सबके दिमाग में गलत मैसेज चला गया एनसीएम को लेके। एनसीएम, इन लोगों ने, अवध के लोगों ने क्या समझा कि भैया हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हम हाई रेंट भी नहीं देंगे, हम बंधुआ मजदूरी भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ गलत मिस इंटरप्रेट हुई। अब देखो अब देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू अवध पीजेंट्स, गांधी जी हैड डिक्लेयर, गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया है? नो टैक्सेस वर टू बी पेड, कोई टैक्स नहीं देना है, एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो आप लोग ये बताओ, क्या गांधी जी ने ऐसा बोला था? नहीं बोला था ना। लेकिन लोगों ने इसको इस तरीके से अवध में इंटरप्रेट किया। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं और दूसरा देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था। आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स में एक गोरिल्ला वारफेयर मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन 1920 में। ठीक, वहाँ के जो लीडर थे वो थे अलूरी सीताराम राजू। ये भाई साहब जो थे अलूरी सीताराम राजू वहाँ के लीडर थे। ये एनसीएम से भी बहुत इंस्पायर्ड थे और इन्होंने वहाँ के लोगों को बोला था भैया खादी पहनो और शराब वराब नहीं पियो। ठीक है। लेकिन वहाँ क्या था? वहाँ के लोगों ने कैसे स्वराज को इंटरप्रेट किया?
बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ेंगे, द ट्राइबल्स ऑफ गुडम हिल्स इंटरप्रेटेड स्वराज एज द रीस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यहाँ क्या था, यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे आंध्र प्रदेश साइड में, सेंट्रल इंडिया में, सॉरी साउथ सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ क्या हुआ था कि जो आपके फॉरेस्ट राइट्स थे ना वो विलेजर्स से छीन लिए गए थे। जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट बन गए थे, वहाँ विलेजर्स की एंट्री नहीं होगी, आप किसी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ नहीं करोगे, ये सारी चीज़ों की वहाँ दिक्कत थी। तो जैसे ही एनसीएम आया, लोगों को लगा कि अब तो हमारे राइट्स फॉरेस्ट के ऊपर मिल गए, और जो हमारा बेसिक मीन्स था लिवलीहुड का, वो हमारा लाइवलीहुड का, वो अब मिल गया हमें, कि अब हम फॉरेस्ट में जा सकते हैं, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट में अपने कैटल्स को रियरिंग करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा पे है। लेकिन ऐसा था नहीं ना, गांधी जी थोड़ा ना बोला था कि आप फॉरेस्ट में घुस जाओ, ऐसा नहीं बोला था, लेकिन लोगों ने यहाँ पे भी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया चीज़ों को, ठीक है। और लोगों ने फिर क्या किया, जैसे ही एनसीएम स्टार्ट हुआ तो गुडेम के जो लोग थे, गुडम हिल्स के जो लोग थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, कोरिल्ला वारफेयर किया, मतलब इलीगल तरीके से फाइटिंग करना स्वराज के लिए, ठीक है। और फिर अलूरी सीताराम राजू इनके लीडर थे, इन्हें ऐसा भी लगता था कि इनके पास स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन सारी पावर्स निकल गई और ये कब मारे गए, 1924 में ये मारे गए। तो अलूरी सीताराम राजू कब मारे गए, 1924 में। देखा अवध में आपने क्या देखा था, अवध में लोगों ने क्या सोचा था कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि कोई टैक्स नहीं देना है और लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो पुअर्स के बीच में, ऐसा यहाँ करा। यहाँ क्या सोचा कि जो गुडम हिल्स के लोग हैं उन्हें लगा कि अब हमारे जो ट्रेडिशनल राइट है ना ओवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो हमें मिल चुके हैं, ऐसा इन्होंने ये सोचा। देखो लास्ट लाइन फिर पढ़ो, द ट्राइबल्स ऑफ गुडम हिल्स इंटरप्रेट स्वराज एज द रीस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एक्सेस टू देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, क्लियर है ये। तो अब देखो अवध के लोगों ने कैसे देखा, आंध्र प्रदेश के लोगों ने ऐसे देखा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि आसाम के लोगों ने इसे कैसे देखा। आसाम में हम सब लोग जानते हैं चाय पीते हैं, सब लोग चाय वाय बनती वहाँ, तो वहाँ एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इसके तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ उस टी गार्डन को छोड़ के वहाँ से नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, जब इन्होंने एनसीएम के बारे में सुना, जैसे ही एनसीएम के थाउजेंड्स ऑफ वर्कर लेफ्ट दी प्लांटेशन, वो बहुत सारे लोग चले गए अपने घरों की तरफ, लेकिन बीच में उनके डंडे पड़े और वो वापस आ गए। तो हमने क्या देखा, आसाम हो चाहे अवध हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, तीनों में स्वराज को या फिर हम कह सकते हैं एनसीएम को अलग 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 तरीके से इंटरप्रेट किया गया। और इसी के बाद एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, चौरी चौरा इंसिडेंट, और उसके बाद एनसीएम को सस्पेंड कर दिया गया था। इस वजह से डिस्प्यूट्स हो गया था और नई पार्टी बनी थी, दैट इज स्वराज पार्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे अबाउट दी स्वराज पार्टी। तो डू होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।